आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि विकास और वृद्धि के बीच में आखिर क्या अंतर है। विकास और वृद्धि जो कि कई बार एक ही चीज़ के लिए प्रयोग होते हैं, परंतु इसमें मुख्य अंतर है। आज उस अंतर को हम लोग विस्तार पूर्वक से समझेंगे। तो वृद्धि और विकास दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो वृद्धि है और विकास है, कहीं न कहीं जो वृद्धि है वह जीव विज्ञान से संबंधित है, तो विकास जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये अलग अलग शाखाओं से संबंधित है ये शब्द, परंतु कई बार जो मनुष्य है इसका दैनिक जीवन में या अपने रोज के ज़िंदगी में इन शब्दों को एक ही समझ करके इसका प्रयोग करते हैं, परंतु हम चाहेंगे कि इसको अच्छे से हम लोग समझें और इसका अच्छे से प्रयोग करें। जहाँ पे जिस अर्थ का प्रयोग होना चाहिए वहीं पे उसका प्रयोग करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वृद्धि की आखिर क्या परिभाषा है। तो वृद्धि का तात्पर्य केवल शारीरिक और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तनों से है। इसमें शरीर के आकार, लंबाई, वजन और अंगों में होने वाली वृद्धि शामिल है। तो इस परिभाषा से क्या समझ में आता है कि जो वृद्धि है यानी ग्रोथ क्या है? एक मात्रा है। तो ग्रोथ जो हमारे शारीरिक या मात्रा से संबंधित होता है या उनमें जो परिवर्तन आते हैं, जैसे किसी वस्तु का आकार या फिर किसी मनुष्य का वज़न या उसकी लंबाई या फिर उसके अंगों में होने वाली जो वृद्धियाँ हैं वो सब शामिल है। तो वृद्धि क्या है? यह एक मात्रात्मक है। इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसको हम लोग जाँच पड़ताल कर सकते हैं कि आखिर इसकी लंबाई क्या है, वज़न क्या है। तो एक तरीके से यह बाहरी गुणों को दर्शाता है कि आखिर आदमी कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है, या वस्तु कैसा है या कैसा नहीं है। तो वृद्धि क्या है? एक बाहरी गुणों को दर्शाती है जो कि मात्रा के रूप में हमें दिखती है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे की लंबाई का बढ़ना, जैसे कि एक बच्चा है छोटा सा और उसकी लंबाई क्या है? बढ़ रही है। और उसके वज़न का भी बढ़ना, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका वज़न 5 किलो है, फिर उसका वज़न 10 किलो होता है उम्र के साथ-साथ, तो कहीं न कहीं उसके वज़न क्या है? ये वज़न एक ग्रोथ है, एक वृद्धि से संबंधित है, या मांसपेशियों का बढ़ना। तो ये सब उदाहरण हैं वृद्धि के। अब आगे देखते हैं कि विकास, आखिर डेवलपमेंट, इसकी क्या परिभाषा है? कि विकास का तात्पर्य शरीर में होने वाले गुणात्मक, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों से है। तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वह गुणों को भी दर्शाता है और मात्रा को भी दर्शाता है। इसमें न केवल शारीरिक वृद्धि शामिल है, बल्कि इसमें व्यक्ति की क्षमताओं, कौशल, व्यवहार और सोच में होने वाले परिवर्तन भी शामिल है। तो विकास से हमारा क्या तात्पर्य है कि इसमें सिर्फ शरीर का ही वृद्धि नहीं होता है, कहीं न कहीं इसमें जो व्यक्ति की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है किसी काम को करने की, या उसके अंदर कोई स्किल है, चाहे वो दौड़ने का स्किल हो, लिखने का हो, पढ़ने का हो, या जब वह व्यवहार करता है, या फिर जब किसी समस्या को वह सोचता है, उसका समाधान वह अपने मन में, मस्तिष्क में ढूँढता है, तो ये सब सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वह विकास में शामिल होते हैं। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि विकास का क्षेत्र बड़ा है, तो वहीं इसके अंतर्गत वृद्धि आता है, तो इसे हम लोग विकास कह सकते हैं। और ये जो अंदर है क्या है? वृद्धि है। तो विकास का ही एक पार्ट क्या है? वृद्धि है। इससे हमें यह पता चलता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कि बालक का चलना, बोलना हो गया, सीखना हो गया, या समस्याओं को हल करने की क्षमता का जब बढ़ना हो गया, या जब सामाजिक कौशल का विकास हो गया, समाज में लोगों की सहायता करना हो गया, उनकी मदद करना हो गया, समाज में कैसे हम अपने आप को समन्वय करें, सामंजस्य स्थापित करें, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें, तो कहीं न कहीं ये सब पक्ष विकास को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं कि आखिर इसकी प्रकृति क्या है, कि जो वृद्धि है, सबसे पहले देखते हैं कि इसका देखिए नेचर क्या है। तो वृद्धि का क्या नेचर है कि यह मात्रात्मक है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि वृद्धि क्या है, इसका नेचर, प्रकृति क्या है, या इसकी विशेषता क्या है कि यह, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। जैसे कि किसी की लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं कि यह 171 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर लंबा है, या फिर हम लोग किसी का वज़न माप सकते हैं, जैसे कि श्याम का वज़न 50 किलोग्राम है। तो ये सब क्या है? ये सब एक ग्रोथ के नेचर को दर्शाता है कि जो वृद्धि है वह मात्रात्मक है। फिर इसी तरह विकास क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक।
दोनों है कि जो विकास है उसे हम लोग पूरी तरह से इसे हम लोग पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें जो कौशल और गुणों में क्या है, सुधार शामिल है, जिन्हें केवल हम लोग देख करके या अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके उसे समझ सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है कि यह पूरी तरीके से मात्रात्मक नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, बहुत सारे गुणों में इसमें सुधार होता है, इसमें बहुत सारे कौशल है जिसको हम लोग देख करके उसको परख सकते हैं, जान सकते हैं। और इसका जो यह शरीर के सभी पहलुओं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया या भावनात्मक हो गया, यह सारे पहलू हमारे विकास के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है वृद्धि की। तो वृद्धि क्या है, सीमित समय। तो वृद्धि क्या है, यह एक सीमित समय तक के लिए ही वृद्धि होता है, चाहे किशोरावस्था तक क्या है, बालक जब जन्म लेता है, फिर जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो किशोरावस्था में जाकर के जो उसका हाइट है, धीरे धीरे क्या होता है, अब उसमें ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या है, एक सीमित समय तक ही होता है। जैसे कि वजन का बढ़ना हो गया तो एक सीमित समय तक ही बढ़ता है, उसके बाद क्या है, वजन हमारा रुक जाता है। और यह क्या है, संरचनात्मक है। वृद्धि क्या है, इसकी प्रक्रिया संरचनात्मक है, मतलब इसका संबंध शरीर की संरचना और आकार में क्या है, परिवर्तन से होता है। और वहीं पे विकास की क्या प्रक्रिया है, यह निरंतर, मतलब वॉर्म टू टॉप की हमारा जो विकास है, माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक हमारा विकास निरंतर होता रहता है। और यह एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है जो लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है। और यह क्या है, विकास कार्यात्मक है, मतलब इसका संबंध व्यक्ति की क्षमताओं और कार्यों में सुधार से होता है। वहीं पे आगे चौथा है क्रम और दिशा, सीक्वेंस एंड डायरेक्शन, की आखिर इसकी दिशा क्या है, आखिर इसका सीक्वेंस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले वृद्धि देखते हैं कि वृद्धि की दिशा शारीरिक होती है, कि वृद्धि क्या है, शारीरिक रूप से संबंधित है या कुछ निश्चित नियमों का पालन भी करती है। जैसे कि क्या, सिर से पैर की ओर, सेफेलियोकॉर्डल का क्या मतलब होता है, जब हमारा ग्रोथ सर से लेकर के पैर की ओर, जब बच्चे का या बालक का ग्रोथ होता है तो सबसे पहले सर हो गया, फिर उसका गर्दन हो गया, फिर उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है उसमें होता है वह सेफेलियोकॉर्डल में आता है। और उसी प्रकार से प्रोक्सिमोजिस्टल इसी वृद्धि में की, जैसे कि शरीर के मध्य भाग से वह बाहरी ओर की ओर क्या होता है, उसका वृद्धि होता है। तो यह इसका क्रम और दिशा हो गया। उसी प्रकार से जो विकास है इसकी क्या क्रम और दिशा होती है, कि विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि विकास क्या है, इसका भी एक निश्चित क्रम है। जैसे कि पहले बच्चा क्या है, पहले बच्चा क्या करता है, पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये भी क्या है, एक क्रम अनुसार ही ये भी चलता है। फिर है पांचवा की मूल्यांकन, की आखिर इसका मेजरमेंट हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कि जो वृद्धि है उसको किस प्रकार से हम लोग मापेंगे। तो वृद्धि को सीधे तौर पर मापा जा सकता है ना। हम लोग वृद्धि को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली माप सकते हैं। मान लीजिए कि हमें मापना है कि उस बालक की आखिर लंबाई क्या है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर की मदद से उसको हम लोग नाप करके यह बता सकते हैं कि आखिर उसकी वृद्धि या फिर उसका जो हाइट है आखिर कितना है, या वजन भी हम लोग नाप करके यह बता सकते हैं कि आखिर उसका वजन कितना है। अब देखते हैं कि आखिर विकास, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे तौर पर हम माप नहीं सकते, यह बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हम यह नहीं, क्योंकि ये संबंधित होता है व्यवहार से। आखिर मनुष्य का व्यवहार कैसा है, कौशल कैसा है, उसका भाषा और सामाजिक संबंधों का क्या करते हैं, इसमें हम अवलोकन करके फिर उसका मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें थोड़ा जो मेजरमेंट है थोड़ा करना मुश्किल होता है। तो जहाँ पे वृद्धि आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन विकास क्या है, थोड़ा सा इसमें कठिनाई है, इसमें जटिलता है इसको मापने में। फिर है कि आखिर अंतर संबंध, कि इसके बीच अंतर संबंध देखते हैं कि जो वृद्धि है, अ, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। मान लीजिए वृद्धि है तो यह विकास है, यह विकास के अंतर्गत ही हमारा वृद्धि आता है। तो शारीरिक वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। जब शरीर का वृद्धि होगा तभी हमारा विकास होगा। तो उदाहरण के लिए, जब एक बच्चे की जो मांसपेशियां हैं धीरे धीरे क्या होती है, मजबूत नहीं होती है, ठीक है। जब बच्चा, उदाहरण के लिए, जब तक बच्चे की मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, ये वृद्धि हो गया, तब तक वह चलना नहीं सीखता, यह विकास हो गया। मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, कि जब बच्चे का जो मांसपेशी है वह मजबूत होगा, या फिर जब मजबूत रहेगा, तो मतलब उसमें जब वृद्धि होगी तभी क्या है, वह चल पाएगा, और चलना क्या हो गया, वह विकास से संबंधित हो गया। तो यह वृद्धि क्या है, विकास से कोरिलेट करता है। फिर उसी प्रकार से विकास किस प्रकार से कोरिलेट करेगा, कि विकास अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही चर्चा किया, या हम लोगों ने सबने देखा पढ़ा, कि
जबकि विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत क्या आता है, वृद्धि आता है। तो यह केवल शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं होता है कि शरीर में ही परिवर्तन हो रहा है तो वह विकास नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जो सर्वांगीण सुधार है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, या जो उसमें जो भी सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक या फिर और किसी भी प्रकार के उसके व्यवहार में, उसके गुणों में, उसके कौशल में अगर सुधार को वह दर्शा रहा है तो वह विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आखिर वृद्धि और विकास क्या है, उसका क्रम क्या है, उसका मूल्यांकन क्या है, आखिर इसके बीच संबंध क्या है, इन सबको हम लोगों ने अच्छे से देखा। एक बार थोड़ा रिवाइज करके इसके बीच को अंतर को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे विशेषताएं लिखी गई हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। देखिए इसका अर्थ क्या है, वृद्धि क्या हमारे शरीर से संबंधित है और इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वहीं पे विकास क्या है, शरीर शरीर से संबंधित है, पर इसमें क्या है, एक क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है। इसमें गुणों को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ मात्रा को देखा जा रहा है वृद्धि में, वहाँ विकास में गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ मात्रा में परिवर्तन, यहाँ गुणों में परिवर्तन। फिर इसकी प्रकृति क्या है कि यह मात्रात्मक है, इसे हम लोग माप सकते हैं, वजन हो गया, लंबाई हो गया। और यहीं पे विकास क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। और फिर इसकी अवधि क्या है कि एक निश्चित समय तक चलती है। जैसे कि वजन बढ़ना हो गया, हाइट बढ़ना हो गया, तो एक निश्चित समय तक चलती है। मांसपेशियों का बढ़ना हो गया तो एक निश्चित समय पे जाकर के रुक जाती है। परंतु विकास क्या है, वॉर्म टू टॉर्म, कि माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक जो विकास की प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। इसका क्षेत्र क्या है कि शारीरिक पहलुओं तक सीमित है, कि वृद्धि का जो क्षेत्र है वह शरीर तक ही सीमित है। जबकि विकास का क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलुओं भी इसमें क्या है, यह शामिल है। इसका मापन क्या है कि मापन इसका सीधे मापा जा सकता है, जैसे किलोमीटर, किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर, इस तरह से माप सकते हैं। लेकिन इसको सीधे मापना कठिन होता है। इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के द्वारा या फिर और अन्य अन्य मूल्यांकनों के द्वारा इसको हम लोग माप सकते हैं। फिर यहीं पे उदाहरण अगर देखेंगे, जैसे कि इसका हो गया जो वृद्धि है या जो ग्रोथ है, वह लंबाई हो गया, वजन हो गया, आकार का बढ़ना, ये सब क्या उदाहरण है, किसके हैं, वृद्धि के उदाहरण। वहीं पे चलना हो गया, सीखना हो गया, भाषा का विकास हो गया, सोचना हो गया या सीखना हो गया, तो ये सब किससे संबंधित है, या हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, उससे संबंधित है। तो संक्षेप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक जो मैच्योरिटी है वहाँ तक सीमित है, जबकि विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल तक क्या है, चलती रहती है और उसके सभी पहलुओं में सुधार को दर्शाती है तथा उसका वह विकास करती है। तो कहीं न कहीं वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है। वृद्धि के बिना विकास नहीं हो सकता है और विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकता है। तो यह दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेस है, जिससे मनुष्य का जो पूर्ण विकास है वह आगे होता है और जिससे उसका क्या होता है, उसका विकास हो पाता है। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं और कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।